नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि भोपाल में इंडी गठबंधन की जो पहली रैली होने वाली थी वो रैली अब कैंसिल हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी जानकारी स्वयं दी है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि भोपाल में जो होने वाली रैली है, इंडी गठबंधन की जो पहली रैली होने वाली है वो कब होगी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि रैली कैंसिल हो गई है। सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली, सर नहीं ये कैंसिल हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि वीके न्यूज ने आपको ये जानकारी 4 दिन पहले ही दे दी थी। वीके न्यूज के प्रधान संपादक सुनील राउत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये लेना चाहूंगा कि कमलनाथ ने ये जो रैली है वो कैंसिल होने का जो ऐलान है वो आज किया है, लेकिन आपने ये बात 4 दिन पहले ही कर दी थी। कैसे आपको पता था? नहीं, देखिए, मैं कैसे ये पता था, दर्शकों के हमारे चैनल पे वीडियो भी पड़ा हुआ है और मैंने जिन बातों के आधार पर ये बात कही थी वही आधार इस रैली के रद्द होने का है। दरअसल हमने कहा था, हमारे दर्शकों को बताया था कि जो रैली होनी है उसमें सारे इंडी गठबंधन के सहयोगी पहुंचेंगे और उस इंडी गठबंधन के कई ऐसे सहयोगी हैं जो सनातन विरोधी है, जो सनातन को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जो है उन्होंने अपनी वहां पर भूमि जो बनाई है, जो एक वोट बैंक तैयार किया है या जो चुनाव के मद्देनजर वो जो रणनीति अपना रहे हैं, वो बागेश्वर बाबा की कथा करा रहे हैं, वो प्रदीप शास्त्री की शिव महापुराण करवा रहे हैं, उन्होंने हनुमान लोक अपने छिंदवाड़ा में बना रखा है, वो रामनामी ओढ़कर चित्रकूट से प्रियंका गांधी को बुलाकर चुनावी शंखनाद करते हैं। लेकिन अगर उसी मध्य प्रदेश में जिस हिंदुत्व के नाम पर वो वोट जुगाड़ने की, वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और शिव के जो एक तरह से शिवराज के जो शिव का डमरू है उसमें रामनामी या उनके त्रिशूल में अपनी रामनामी ओढ़कर त्रिशूल लगाकर उनके बलून को पंचर करना चाहते हैं, तो अगर ऐसे में इंडी गठबंधन वहां पहुंचता है और इंडी गठबंधन का डीएमके का स्टालिन पहुंचता है, आरजेडी का वो नेता पहुंचता है जो रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करता है, या फिर जेडीयू के कुछ नेता पहुंचते हैं जो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए बड़ा होगा कि भोपाल की उस जमीन पर ये आप रैली कर रहे हैं और ये सब सनातन विरोधी है और कांग्रेस भी सनातन विरोधी है। तो कमलनाथ का व्यवहार कुछ और है और उनकी मंशा कुछ और है। लेकिन अब ये देखिए, इस पे बड़ी खबर ये नहीं है कि रैली रद्द हो गई है, इसमें उससे भी बड़ी खबर यह है कि गांधी परिवार या फिर इंडी गठबंधन का इतना जो बड़ा गठबंधन है वो कमलनाथ के सामने सब बौने हैं। आप देखिए कि कमलनाथ रैली होने का ऐलान किसने किया? रैली होने का ऐलान जो कांग्रेस महासचिव है वेणुगोपाल, उन्होंने जानकारी दी और मीडिया के बाद उन्होंने कहा कि हम भोपाल में एक रैली करेंगे। महीना भी बता दिया, तारीख नहीं बताई थी, महीना भी बता दिया कि हम अक्टूबर के महीने में एक रैली करेंगे और अक्टूबर के महीने में हमारी रैली होनी है, भोपाल में हम रैली करेंगे, सब लोग जुटेंगे, पहली रैली होगी वो। लेकिन कैंसिल होने का ऐलान कौन करते हैं? कमलनाथ करते हैं। और मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूं आपको कि इसके लिए उन्होंने आला कमान से ना चर्चा की होगी, ना उन्होंने ये राहुल गांधी को सूचना दी होगी। ये जो बाइट उन्होंने माइक मीडिया में दी है, यही ऐलान है राहुल गांधी को, यही संदेश है कि मैंने अब कह दिया है कि रैली नहीं होगी, मतलब रैली नहीं होगी। तो कांग्रेस में कमलनाथ का कद क्या है और कमलनाथ के आगे किसकी क्या चलती है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। और इसके पीछे मैं ये भी बता दूं मैं कि गांधी परिवार क्यों कुछ नहीं बोलेगा, राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोलेंगे और कोई इंडी गठबंधन का, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव अगर जिताना है तो कमलनाथ को जिताना है और चुनाव जीत कर आना है तो कमलनाथ को जीत कर आना है। और कमलनाथ को यह पता है कि मुझे अगर जीत कर आना है तो मुझे किसको यहां बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। बहुत बड़ी बात मैं आपको यह कह दूं कि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी की रैलियां ना हो मध्य प्रदेश में। कमलनाथ नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि जिस तरह की बातें करते, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि उंगलियों पे 10 दिन गिन लो, मैं कर्जा माफ कर दूंगा, बचकानी बातें करके आ जाते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है जब बनता है तो उसको राज्य का खजाना और राज्य की स्थिति उसको करना होता है। वो कह के तो आ गए, कमलनाथ वहां कर नहीं पाए और उसमें भद पीटी कमलनाथ की, कांग्रेस सरकार की, और अंत में आज तक वो डेंट जो है वो कमलनाथ सरकार पर लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि इन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात की थी और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं कर पाए। कर्जा माफ करना और 10 दिन में कर्जा माफ करना दो अलग बातें हैं। घोषणा पत्र में यह था कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन राहुल गांधी वहां गए और एक सभा में कहा कि गिन लो, 10 दिन पे गिनना, 1 2 ऐसी उंगलियां उन्होंने गिन के बताई थी और वही कमलनाथ के लिए बड़ा डेंट हो गया था वहां मध्य प्रदेश में। तो इसलिए इस बार आप देखिएगा कि राहुल गांधी की रैलियां नहीं होगी। मैं आज बता रहा हूं अपने दर्शकों को, और जब तक चुनाव होगा आप देख लीजिएगा
प्रियंका गांधी उनके बदले जाएगी। प्रियंका गांधी को कमलनाथ बुलाएंगे, प्रियंका गांधी की रैलियां होगी, बाकी कांग्रेस के लीडर की रैलियां होगी, लेकिन राहुल गांधी की रैलियां ना के बराबर मध्य प्रदेश में रखी जाएगी। वो स्टार प्रचारकों में मध्य प्रदेश के शामिल तो होंगे, लेकिन रैलियां उनकी नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो बातें हैं उनका हर्जाना भुगत चुके हैं पहले कमलनाथ, और वो अब नहीं चाहेंगे कि इस तरह की हरकत बाद में हो। और इसीलिए आज की रैली का इतना बड़ा कमलनाथ ने अगर ऐलान किया है कि रैली नहीं होगी मध्य प्रदेश में, तो ये इंडी गठबंधन को भी चेतावनी है और कांग्रेस को भी चेतावनी है कि जो सनातन विरोध पर आप मौन है, इस पर आपको बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन के कई सारे जो नेता थे वो सनातन के विरोध में दिखे, लेकिन कमलनाथ सनातन के लगातार फेवर में रहे हैं, पक्ष उनका ले रहे हैं। तो क्या ये एक तरीके से समझा जा सकता है कि कमलनाथ का जो कद गठबंधन में है, कांग्रेस में है, उससे कमलनाथ और ज्यादा बिल्कुल एटीट्यूड के साथ में इसको करना चाह रहे हैं? और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि ये जो रैली कैंसिल की जो घोषणा है वो करने से पहले उन्होंने किसी से भी जानकारी, किसी से भी बात नहीं की। नहीं, ये मैं श्योर हूं इस बात के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर कमलनाथ ने किसी को जानकारी दी होती तो इंडी गठबंधन की ओर से कोई प्रेस नोट आया होता, उनकी ओर से कोई बयान आया होता कि हमने भोपाल की रैली रद्द कर दी और फला फला तारीख को इस राज्य में हम करेंगे। लेकिन अभी कोई बयान नहीं है, डायरेक्ट एक पहला बयान कमलनाथ का आया है। इसका मतलब है कमलनाथ ने ऐलान किया है कि मेरे राज्य में रैली नहीं होगी, और आपने ऐलान कर कैसे दिया मुझे पीछे पूछे बिना। ये एक सीधी चुनौती है कि जो मध्य प्रदेश में होगा वो कमलनाथ चाहेगा वही होगा, वो आला कमान चाहेगा वो नहीं होगा। जो कमलनाथ, और कमलनाथ की राजनीति करने का तरीका भी ये रहा है। मैं उसी जिले से आता हूं जिस जिले में कमलनाथ, जिस जिले से कमलनाथ सांसद है, और मैंने उनकी राजनीति को बचपन से देखा, बारीकी से देखा, समझा है, और उनकी राजनीति का करने का तरीका ही यही है। और वो डंके की चोट पे राजनीति करते हैं, और वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उस राजनीति में वो जो चाहते हैं वो वही करते हैं। उनके हिसाब से कैंडिडेट्स होने चाहिए, उनके हिसाब से जिले में जिला अध्यक्ष होना चाहिए, तो राज्य में भी जब वो बने तो उनके हिसाब के सब लोग बने, उनके फेवर के लोग होने चाहिए। तो वो आला कमान की सुनते नहीं, किसी की सुनते नहीं, अपने हिसाब से वो काम करते हैं। उनका ये काम करने का तरीका है, और इसी वजह से जो बिखरी पड़ी, आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी जब कमलनाथ ने जब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली। उससे पहले कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी, अलग अलग गुटों में बटा हुआ, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस थी। लेकिन कमलनाथ ने जब वो संभाला तो उन्होंने उस सब जो दीमक थी एक तरह से कांग्रेस में लगी उसको साफ कर दिया और पुनर्जीवित किया कांग्रेस को। आज अगर शिवराज सिंह चौहान को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस आई है तो उसके पीछे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसमें कमलनाथ के बड़ा योगदान है, कमलनाथ की बड़ी भूमिका है, उनकी रणनीति, उनको एक चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति का, लेकिन वो डंके की चोट पर राजनीति करते हैं और कांग्रेस परिवार उनके आगे जा भी नहीं सकता है, क्योंकि हर मामले में, धन के मामले में हो चाहे हर मामले में कमलनाथ 20 है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति, दरअसल मध्य प्रदेश को अगर आपको चुनाव जीतना है, देखिए संघ के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश रही है, और उस हिंदुत्व की प्रयोगशाला में अगर आपको चुनाव जीतना है तो हिंदुत्व से बैर लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है। तो इसीलिए कमलनाथ ने जो जाना है, इसीलिए वो उस राह पर चल पड़े। वो बाबा बागेश्वर को बुला रहे हैं, वो पंडित प्रदीप शास्त्री को बुला रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, वो रामनामी ओढ़कर जगह जगह चल रहे हैं, महाकाल के पास जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कमलनाथ? और उस भोपाल में, जिस भोपाल में उन्होंने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया हिंदुत्व की राह पर चलकर, उस भोपाल में आप ऐसे सनातन विरोधियों को लाकर एक मंच पर खड़ा करेंगे तो कमलनाथ की सारी किए कराए मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। इसलिए मैंने उस दिन आपको ये कहा था कि ये होगा नहीं, ये रैली रद्द होगी, क्योंकि कमलनाथ इस रैली को होने नहीं देंगे भोपाल में। और हुआ वही, और उसके पीछे का कारण वही है क्योंकि जो मध्य प्रदेश में चुनाव है, उस मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा में जो एक माहौल कमलनाथ ने बनाया है, जो हिंदुत्व के मोर्चे पर जिस पिच पर आगे फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी खेलती है, उसी पिच पर जाकर, बीजेपी की पिच पर जाकर कमलनाथ खेल रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी भी असहज है, क्योंकि बाकी मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व का जो बड़ा मुद्दा रहता है, ट्रम्प कार्ड बीजेपी का, वो ओन कर लिया है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा की भी आप बाइट सुनिए, उन्होंने भी कहा कि हिंदुत्व पर कोई बीजेपी का टैगलाइन नहीं है, कांग्रेस उससे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी बन जाए तो लोग उनको हाथों हाथ ले लेंगे। ये हेमंत बिस्वा का बयान है, तो ये सच है, इसमें कोई वो नहीं है। आप हिंदुत्व के मोर्चे पर जो आगे रहेगा, जनता उसको हाथों हाथ लेगी। ये हाँ, कुछ कह रहे हैं? सर, यही कारण है कि शायद अभी हाल फिलहाल में जो आईएनएस पोल स्टैट के भी जो आंकड़े आए हैं उसमें भी ये दिखाया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस की अब कांटे की टक्कर इस बार के चुनाव में हो सकती है। बिल्कुल, उससे पहले तक, आप कुछ दिनों पहले तक देखेंगे तो कांग्रेस एज लेती हुई दिख रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 2-3 महत्वपूर्ण योजनाएं जो लाई, लाडली बहना योजना हो या फिर आपका सीखो कमाओ योजना हो,
इन योजनाओं की वजह से थोड़ा मूड बदला है मध्य प्रदेश की जनता का, और उसके वजह से जो टक्कर है वो कांटे की बन पाई है। अदरवाइज अभी तक तो एज कांग्रेस को ही था, और कहा जा रहा था क्योंकि उसके पीछे कई वजह हैं। वजह है कि शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त से सत्ता में, एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि लगातार जब आप सत्ता में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किया। मध्य प्रदेश की स्थिति को अगर आप, जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल, जो 10 साल का शासनकाल था, बहुत त्रस्त रहा है उसमें मध्य प्रदेश। बिजली, सड़क, पानी, उसकी समस्याओं से जूझा है। सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क थी, वो समझ नहीं आता था। लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन आया, उसके बाद इतना काम हुआ है, अधोसंरचना का विकास हो या हर मामले में मध्य प्रदेश, जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, वो एक विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। कृषि के मामले में जिस तरह से उन्नत मध्य प्रदेश को बनाया है, तो ये सारी शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब लंबे वक्त तक आप शासन कर लेते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, और वही है। तो उसका पिछले बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था बीजेपी कांग्रेस में, और उसकी वजह दूसरी थी हारने की। जैसे हम पहले कहते रहे, मध्य प्रदेश को तो मैं लंबे वक्त से कवर करता रहा हूं, पहले कांग्रेस अगर चुनाव हारती थी तो कांग्रेस को बीजेपी नहीं हराती थी, कांग्रेस को कांग्रेस हराती थी, क्योंकि उसमें इतने धड़े बटे हुए थे। वही हाल आज के वक्त में मध्य प्रदेश में बीजेपी का है। तो इसी वजह से बीजेपी अगर कहीं बैकफुट पर जा रही है तो उसकी बड़ी वजह ये जो धड़े हैं। लेकिन वो चुनाव तक कैसे उसको मैनेज कर लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान की ये खूबी है कि उसको मैनेज कर लेते हैं, और केंद्र में अमित शाह और मोदी की जोड़ी है। तो ये चुनाव में तो अभी वक्त है, तब तक कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है, और उसके लिए मामा शिवराज ने जो है वो खेल भी शुरू कर दिया। लगातार रोज नए नए ऐलान कर रहे, घोषणाएं कर रहे, जिससे कि मतदाताओं के जो मनमुटाव है, उनके खिलाफ जो थोड़ी सी एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, उसको वो दूर कर सके। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे इस बारे में लेना चाहूंगा कि अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये जो रैली का आयोजन होना था वो इस वक्त कैंसिल हो गया है, लेकिन इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, बल्कि मैं कहूंगा कई सारे नेता जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ जो है सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ये जो मिला जुला हुआ जो चल रहा है यहाँ पर मामला, क्या उससे इंडिया अलायंस में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? निश्चित तौर पर पैदा होगी। और ये अगर इनको हिंदी भाषी राज्यों में, इधर के राज्यों में आपको अगर कांग्रेस को अच्छा करना है, पहली बात तो है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी, मैं पवन खेड़ा का बयान सुन रहा था, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर सनातन के खिलाफ कोई बोल रहा है तो आपको मुखर होकर उसका विरोध करना चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध किया गया कि जो सनातन पर बोल रहा है वो मूर्ख है। शिवसेना की ओर से खुलकर विरोध किया गया कि सनातन के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए, और जो बोल रहे हैं वो मूर्ख है, उनको सनातन के बारे में नहीं पता। लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसी मुखरता नहीं आई रही विरोध में, बल्कि उसका जस्टिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, वो जो सनातन है, वो सनातन की परंपराएं समय के साथ कुरीतियां आती है, उसके खिलाफ बोला जा रहा है। मतदाता और जनता ये नहीं देखती है, और भारतीय जनता पार्टी उसको किस वे में प्रेजेंट करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो भारतीय जनता पार्टी इसको यही कह रही है। आप देखिए, कहा डीएमके ने, कहा आरजेडी ने, कहा समाजवादी पार्टी के नेता ने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी होती है वो कांग्रेस के माथे फोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको लीड कर रहे हैं। तो हर जाना तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा इसका। और अगर कांग्रेस चाहती है कि इससे बचा जाए तो कांग्रेस को मुखरता से आगे आकर इन लोगों के साथ, आज भी जबलपुर में, कटनी में हेमंत बिस्वा शर्मा थे असम के सीएम, उन्होंने यही मुद्दा उठाया। बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में अब यही बन रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कमलनाथ जिस पिच पर आगे आके खेल रहे हैं उसी पिच पर उनको मात दी जाए। ठीक है, जिस बाउंसर पर वो सिक्सर मार रहे थे अब वो उसको यॉर्कर करके खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि बोले कि राहुल गांधी के पास तो ये सुनहरा मौका है हिंदू हृदय सम्राट बनने का, वो डीएमके को बाहर करे इंडी गठबंधन से, जितने सनातन विरोधी लोग हैं उनको बाहर करे, और कहे कि भैया इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला है, इसलिए हम इनके अपनी पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो आपको लोग हाथों हाथ ले लेंगे। तो ये मैं कहूंगा मयंक कि ये समझना होगा कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ इसको अच्छे से जानते हैं, इसलिए कमलनाथ ने बड़ा कदम उठाया है, और रैली मध्य प्रदेश में नहीं होगी। और मैंने आगे भी कह दिया है, ये व्यूअर्स नोट कर ले कि राहुल गांधी की रैलियां कितनी होती है मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे कमलनाथ। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर रही, और सर ने हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अब जो 4 दिन पहले वीके न्यूज ने प्रेडिक्शन किया था, वीके न्यूज ने बताया था आपको इंडिया अलायंस की जो रैली थी वो मध्य प्रदेश में कैंसिल हो जाएगी, वो अब कैंसिल हो गई है। और अब इसमें बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी की कम रैलियां हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आयोजित की जा सके, जो वीके न्यूज के प्रधान संपादक सुनील राउत सर ने आपको बताया। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके।
न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।